Most selfish one is I. Most satisfying two is W. Most satisfying poisonous is the ego. Pleasing five is smile. Keep it. The most flatting six is rumor. Ignore it. The most hardworking seven is success. Achieve it. The most inevitable eight is jealousy. Shun it. Most powerful nine is knowledge. Acquire it. The most essential ten is confidence. Most far-reaching 11 is imagination. Use it. Most fulfilling 12 is satisfaction. Feel it. The most selfish one is TI. Avoid it. Most satisfying 2 is WE. Ego. Kill it. 4 is love. Replacing 5 is smile. Keep it. तो मैं कह रही थी रिपीटेड पैटर्न्स की बात हो रही थी कि जब हम अपने बच्चों को बीजे से डालते हैं प्ले ग्रुप में तो ऐसे पैटर्न यूज होते हैं इस तरीके से और उनको याद कराया जाता है ऐसे पैटर्न से काउंट एंड मैच या ऐसा उनको याद कराने के लिए यूज होता है या उनको सिलेक्ट करने होते हैं नंबर तो ये बच्चा कभी कभी छोटा होता है तो ये नंबर सिलेक्ट कर देता है 9 और 6 को वो उल्टा सीधा लिख देता है मतलब 6 है तो 6 को 9 बना देगा 9 है तो 9 को 6 बना देगा और इसका क्या मतलब होता है रिपीटेड नंबर्स यूज करने का भी इसमें से तुम ये एक नंबर बताओ कि अलग बताओ तो इसमें नंबर की पहचान होती है कि भी 4 4 4 है तो रिपीटेड है तो उसकी एक तरह से उसकी आँखों को कंसंट्रेट हो गया यहाँ कि एक जैसे लगने वाले हैं तो ये अलग है तो यहाँ तो रिपीटेड नंबर और रिपीटेड वर्ड अभी मैंने बताया था ना द मोस्ट 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 बार बार यूज करना मोस्ट को तो वो तो बड़े लेवल के लिए था है ना तो बच्चे का भी वही होता है और इसी को ये अंग्रेज लोग कहते हैं डूडल्स डूडल्स कहते हैं डूडल्स डूडल्स में दिखाती हूँ कैसे ये जैसे यहाँ बना दिया और go back to you and when the world go crazy जब ये दुनिया आपको परेशान हो जाए तो आप अपने सेल्फ इनर सेल्फ पे जाएं सो हियर वी आर टू टेक यू टू अनलिश योर हार्ट टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी enter your inner castle to light a cozy fire and remember what your soul longs to tell you ये रिपीटेड पैटर्न्स ये माइंड को यानी कि ये कह रहे हैं स्ट्रेस बस्टर होते हैं और जब हम ये यूज करते हैं जैसे ये बार बार उसने कलर करा तो कभी ना कभी तो उसकी कंसंट्रेशन आएगी तो उसे कलर करने में आसानी होगी और वो उस गिनती को याद कर लेगा अब जैसे ये इसको रिपीटेडली कलर करा मैंने बैलून्स को रिपीटेडली मैंने कलर करा यहाँ पे मैंने बार बार इसको बनाया और जो संख्या जैसे कोई भी चीज़ है मुझे याद करानी है तो मैं उसको 2 3 बार बना दूंगी जैसे इसने स्नेल बना दी और इसमें कहा है स्नेल ढूंढो लेडी बग 3 बार बना दी तो ये बच्चे को क्यों यूज़ होते हैं क्योंकि इससे वो उसकी पावर कंसंट्रेशन पावर अब जैसे ये है कंसंट्रेशन पावर यूज़ करते हैं अभी इसमें अलग अलग कलर्स है ना तो अब अलग अलग कलर है मैं बताती हूँ इसने भी बता रखा है ये कहता है कि जब अलग अलग कलर यूज़ होंगे तो ये खेल करेंगे दिमाग को तरोताजा तो पैटर्न एक यूज करना पड़ेगा तभी उसको मज़ा आएगा यानी कि उसको जब एक ही टाइप की घड़ी होएगी एक ही टाइप के पेन है तो उसको कलर करने में उसका हाथ रचेगा ना उसमें मेहंदी में भी तो यही होता है रचनी मेहंदी तो ये कहता है खेल कैसे करेंगे दिमाग को तरोताजा 5 7 रंगों के पेन उपयोग करने होते हैं हर रंग में से अलग रंग का नाम लिखे और किसी रंग से उसी रंग का नाम नहीं लिखना किसी एक रंग से जैसे काले रंग के पेन से काला नहीं लिखना नीले रंग के पेन से काला लिखना जैसे ये सफ़ेद है इससे बच्चे को पूछा जाता है बेटा हरा है ये फिर उससे बात करेंगे नहीं बेटा ये तो हरा तो लिखा हुआ है तो नहीं ना ये इसकी एक और किताब में लिखा हुआ था ये उसके बाद कह रहे हैं टेबल गेम दी जर्मन टेबल से दिमाग की मौजूदा जानकारी
25 खाने बनाए और अलग अलग खाने में 1 से 25 ए से वाई तक लिखें। अब 1 सेकंड का टाइमर लगाएं और नंबर और अक्षर दोनों तालिका में शामिल हैं और इनको क्रमानुसार ढूंढे। क्रमानुसार यानी कि 20 21 ऐसे ऐसे जोड़े ढूंढे 24 25। ठीक है, ये कह रहा है कि अलग अलग रिपीटेड कलर लिखने से क्या बच्चे के दिमाग पे इफेक्ट होता है। ये भी सीक्वेंस वाइज है। यही याद कराने के लिए बच्चे को एकदम से तो वो रैबिट नहीं बना सकता, तो ये भी सीक्वेंस है इसका और ये भी इसका सीक्वेंस है। ये फिर वो धीरे 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 चलते वो मेमोरी डेवलप होती है। मेमोरी डेवलप होती है तो वो मेमोरी को वो आगे चल के एक वयस्क बन जाता है और वो सारी चीज़ों को याद कर लेता है।